हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो हम कंपैरिजन करेंगे ब्रेटन साइकिल और ऑटो साइकिल के बीच में। ठीक है, तो कंपैरिजन उन्हीं में किया जा सकता है जिनके बीच में कुछ सिमिलरिटी हो। ठीक है, तो ब्रेटन साइकिल और ऑटो साइकिल दोनों में क्या सिमिलरिटी है? सिमिलरिटी दोनों में ये है कि ये दोनों गैस पावर साइकिल में आता है, या इन दोनों को बोलते हैं हम एयर स्टैंडर्ड साइकिल। ठीक है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल हम क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो वर्किंग फ्लूइड है वो ये माना जाता है एयर। ठीक है, अब कंपेयर करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट और बोल देना चाह रहा हूँ कि फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो ब्रेटन साइकिल और ऑटो साइकिल की इफिशिएंसी बराबर होती है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फॉर सेम आर इज कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, इट ऑटो efficiency of auto cycle is equal to efficiency of ब्रेटन साइकिल। ओके, नेक्स्ट इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए शो करते हैं पीबी और टीएस डायग्राम। तो मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किया हुआ है, ये बेसिकली आपका पीबी डायग्राम है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ऑटो साइकिल बनाते हैं। ऑटो साइकिल बनाने के बाद फिर हम बनाएंगे यहाँ पे ऑटो साइकिल बनाते हैं। तो ऑटो साइकिल में ये 1 से 2 प्रोसेस हो गया। ठीक है, ये कंप्रेशन हो गया। कंप्रेशन के बाद यहाँ पे ये 2 से 3 हीट का एडिशन हुआ। उसके बाद फिर ये आपका इस तरह से 3 से 4 में आपका एक्सपांशन हुआ और 4 to 1 में हीट का रिजेक्शन हुआ। ये आपका बन गया ऑटो साइकिल, है ना। अब ब्रेटन साइकिल में क्या होता है? हीट का एडिशन और हीट का रिजेक्शन दोनों किस पे होते हैं? कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। ठीक है, हीट का एडिशन हीट का रिजेक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे होते हैं। तो यहाँ पे एक हो गया आपका ये, है ना। ये इसको आप कंसीडर करके चलना, ये आपका कैसा है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। थोड़ा सा आपको इंक्लाइन दिख रहा होगा, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ऐसे ही मतलब यहाँ पे ये हीट का एडिशन हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे P इक्वल C, और यहाँ पे ये कांस्टेंट वॉल्यूम है P इक्वल C। फिर उसके बाद हीट का रिजेक्शन हो रहा है। ठीक है, रिजेक्शन भी किस पे हो रहा है? कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। तो ये पॉइंट आपका इस तरह से कहीं आगे बढ़ेगा। ठीक है, जहाँ पे आपके ये दोनों पॉइंट मिल जाए। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर। तो ये कुछ इस तरह से आपका बनेगा ये। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। मैं इन पॉइंट्स का नाम दे देता हूँ। ये हो गया 5 और ये हो गया आपका 6। तो बेसिकली 6 2 5 6 और 1, है ना। 1 2 5 6 1। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रोसेस साइकिल 1 2 3 4 1। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑटो साइकिल। ठीक है, और साइकिल आपका 1 2 5 6 1, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्रेटन साइकिल। ठीक है, अब कंपेयर करें थोड़ा सा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये होता है कि आप यहाँ पे इस डायग्राम से देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मैं टीएस डायग्राम पर ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद मैं इसमें डिफरेंस एक्सप्लेन आपको करता हूँ। तो मैंने आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बनाया। ठीक है, तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस आपका कुछ इस तरह से बनेगा। ये टीएस डायग्राम में टेम्परेचर एंट्रोपी। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह से बनेगा वो समझिए आप। टीएस डायग्राम ये 1 से 2 हो गया आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन और कंप्रेशन, सॉरी, है ना। कंप्रेशन हुआ तो टेम्परेचर बढ़ेगा, एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद 2 से 3 ऑटो साइकिल के लिए हम देख लेते हैं। तो 2 से 3 में क्या हो रहा है? आपका हीट का एडिशन हो रहा है, तो एंट्रोपी और टेम्परेचर दोनों बढ़ेगा। कुछ इस तरह से आपकी लाइन बनेगी। ये 3 हो गया। 3 से 4 में फिर क्या हो रहा है? आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन हो रहा है, तो आपका एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कम हो रहा है। फिर 4 to 1 में हीट का रिजेक्शन हो रहा है, तो आपका दोनों चीज़ें कम हो रहा है। ये हो गया आपका कौन सा? ऑटो साइकिल रिप्रेजेंटेशन टीएस डायग्राम। अब हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्रेटन साइकिल। ठीक है, तो ब्रेटन साइकिल में P इक्वल C है। यहाँ पे एक अच्छा चीज़ मैं बताने वाला हूँ
कि हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती है, उसका स्लोप इस पर ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ये मैं कांस्टेंट प्रेशर लाइन यहाँ पे शो करूँगा तो ऑब्वियसली ये स्लोप हो जाएगा किसका, कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन के, क्योंकि यहाँ पे V इक्वल C है। ऐसे यदि मैं कांस्टेंट प्रेशर ड्रॉ करूँगा यहाँ पे तो कांस्टेंट प्रेशर ऑब्वियसली कुछ इस तरह से 2 से जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन कुछ नीचे आएगी, मतलब कुछ इस तरह से रहेगी, क्योंकि आपको एंगल कम रखना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये आपका हो गया P इक्वल C, मतलब ये प्रोसेस होगा 2 से 5। ठीक है, फिर आपका एक्सपांशन हुआ। ठीक है, अब एक्सपांशन आपका थोड़ा आगे हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है 5 to 6, तो यहाँ पे एक्सपांशन और नीचे तक 5 to 6। ठीक है, फिर आपका ये क्या है, V इक्वल C। दूसरा आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन आएगा, तो कांस्टेंट प्रेशर आएगा तो उसका स्लोप क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये लाइन आपका कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगी। तो आपको समझ में आ गया टी एस डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है वो समझते हैं। सबसे पहले यदि हम हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करें तो हाईएस्ट टेम्परेचर किस में अकर होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर अकर होता है, आप यहाँ पे देखेंगे कि हाईएस्ट टेम्परेचर है ये ऑटो साइकिल में अकर होता है। लेकिन यहाँ पे जो हाईएस्ट टेम्परेचर अकर हो रहा है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हो रहा है ना, शॉर्ट टाइम के लिए हो रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका कूलिंग आसानी से हो सकती है, उसको आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आसानी से कूलिंग हो जाती है। लेकिन यदि आप उसकी बात करें ब्रेटॉन साइकिल, तो ब्रेटॉन साइकिल में जो फ्लो होता है वो स्टेडी फ्लो होता है, कंटिन्यूस फ्लो होता है ना, तो वहाँ पे उस हिसाब से आप कूलिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते। कूलिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते इसका मतलब ये है कि आपको टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ क्या होगा, जो मटेरियल है जिसका वो बना होगा वो मटेरियल क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, मेल्ट हो सकता है। ठीक है, इसलिए ऑटो साइकिल हम रिकमेंड करते हैं रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स के लिए, पेट्रोल इंजन के लिए, और ब्रेटॉन साइकिल किसके लिए रिकमेंड करते हैं, गैस टरबाइन्स के लिए। ठीक है, पहला फ़र्क। दूसरा क्या है, आप ये देख सकते हैं कि ब्रेटॉन साइकिल में आपको ज़्यादा वॉल्यूम हैंडल करना पड़ रहा है। ज़्यादा वॉल्यूम आप समझ सकते हैं, यहाँ पे ब्रेटॉन साइकिल में इतना वॉल्यूम हैंडल करना पड़ रहा है। ठीक है, और ऑटो साइकिल में कितना वॉल्यूम है, इतना मैक्सिमम वॉल्यूम हैंडल करना पड़ रहा है। ये तो आपको डायग्राम से देख के समझ आ रहा है। तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन में यदि आप ज़्यादा वॉल्यूम हैंडल करेंगे तो ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट होने से आपका ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा। जबकि गैस टरबाइन में क्या है, रेसिप्रोकेटिंग पार्ट नहीं है, इसलिए वहाँ पे फ्रिक्शन उतना नहीं होगा। तो ये जो गैस टरबाइन है ये ज़्यादा वॉल्यूम को लो प्रेशर पे आसानी से हैंडल कर सकता है, जबकि जो रेसिप्रोकेटिंग इंजन है वो आसानी से हैंडल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको बड़ा साइज़ बनाना पड़ेगा, ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट होगा, ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट होने से ज़्यादा एनर्जी लॉस होगी। इसलिए आप जो ऑटो साइकिल वो रिकमेंड करते हैं रेसिप्रोकेटिंग इंजन के लिए, पेट्रोल इंजन के लिए, और ब्रेटॉन साइकिल को रिकमेंड करते हैं किसके लिए, गैस टरबाइन्स के लिए।